बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। स्मॉल साइज़ कमीज़ शलवार की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का ये तीसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने कटिंग सीखी थी, दूसरे हिस्से में खर्चे की सेटिंग और प्रेसिंग। आज तीसरे और आखिरी हिस्से में हम कमीज़ की सिलाई सीखेंगे। तो यहाँ पे हम साइड पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो ऊपर और साइड से आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। स्टार्टिंग और एंड पे हमने इसे पक्का कर लिया है। दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई शुरू करनी है और यहाँ पे मूव करते हुए ऊपर से आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिचिंग मुकम्मल कर लेनी है। एक मरतबा फिर आप इसे चेक कर लीजिए। यहाँ से हमने सिलाई शुरू की है आधी इंच के मार्जिन के साथ, स्टार्टिंग और एंड पे पक्का किया है। इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने स्टार्टिंग और एंड से पक्का करते हुए यहाँ पे अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद हमने कफ के नीचे वाले हिस्से पर एक पैर की सिलाई लगानी है सीधी तरफ से। इसी तरह फिर दूसरे कफ पे भी एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगा दी जाएगी। छोटे साइज़ के लिए आप बेशक सिलाई ये एक पैर वाली ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आधी इंच का जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको बुकरम के साथ फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और पक्का लाजमी करना है शुरू और आखिर में। अब यहाँ पे देखिए, जब हम कफ की दूसरी साइड से सिलाई करेंगे तो जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा आधी इंच वाला, इसको थोड़ा सा बाहर खींच के सिलाई लगानी है। अब ये बैन है 1 इंच का, तो इस पे हम एक पैर की सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर 1.25 इंच का बैन होता तो हम पहले एक पैर की सिलाई लगा लेते। इसके बाद हमने यहाँ पे बैन को बंद करना है, स्टार्टिंग से इसे पक्का करना है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और एंड पे भी इसे पक्का करके सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब बाजू की स्टिचिंग करनी है हमने, तो कटिंग के दौरान हमने यहाँ पे मार्क लगा दिए थे। अब यहाँ पे हमने आधी इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था एक साइड पे, तो इतना ही मार्जिन यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे, क्योंकि कटिंग के दौरान आपको मैंने बताया था कि इस बाजू पे हमने प्लेट्स या चोंटें वगैरह नहीं डालनी। ये बिल्कुल फिटिंग वाले कफ बनेंगे बगैर प्लेट्स वाले। तो आधी इंच का मार्जिन हमने एक साइड का छोड़ा था, तो आधी इंच ही कपड़े को यहाँ से फोल्ड करके हमने दोनों साइडों पे रिबन बना लेने हैं। इसे मगजी भी कह सकते हैं, आप रिबन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों बाजुओं पे जितना हमने मार्जिन कटिंग के दौरान छोड़ा था उतना ही फोल्ड करते हुए अपने रिबन या मगजी को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। बाजू की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे तीरे की सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए, तीरे के 2 पीसीज होते हैं, एक ऊपर लगता है और एक नीचे। तो सेंटर में हमारी कमीज़ होती है, तीरे के दोनों पीसीज ऊपर और नीचे होते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों पीसीज को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई को पक्का करके हमने सिलाई का आगाज़ किया है और सेंटर के साथ सेंटर भी मिलाया है और फिर सेंटर से आगे बकिया सिलाई को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। एंड पे पक्का लाजमी करना है। तीरे की स्टिचिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेप अटैच करनी है। तो उसके लिए अगर आपने खर्चे वाली वीडियो देखी हो तो आपको यहाँ पे बताया गया था कि हमने कट पहले ही तैयार कर दिए थे। तो जितना हमने कट की चौड़ाई रखी है तो उतना ही मार्जिन हमने या उतना ही दबाव हमने बटन टेप के अंदर रखना है और ऊपर से हमने बिल्कुल जो कट है वो हाले के साथ मिला कर रखा है। अब एक जैसा मार्जिन या दबाव रखते हुए हमने एंड तक ये सिलाई कंप्लीट करनी है और बटन टेप जो है ये जितनी एक्स्ट्रा होगी उसको हमने कटिंग कर लेना है। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करते हुए दूसरी साइड से हम एक पहली सिलाई के साथ सिलाई लगाते हुए यहाँ कट के नज़दीक जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमने इस कट को लॉक करना है, क्योंकि कट हमने पहले तैयार किया था। तो अब यहाँ पे टांके के अंदर टांका लगाते हुए दूसरी साइड से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। अब हमने फ्रंट पट्टी अटैच करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हम हाले को पहले बिल्कुल बराबर करेंगे। ये आप चेक कर लीजिए, हाला बराबर है। इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी को बटन टेप के ऊपर रखना है और अगले किनारे के साथ दोनों फ्रंट पट्टी और बटन टेप को बराबर रखते हुए यहाँ पे मार्क लगा लेना है। इतना दबाव ही हमारा फ्रंट पट्टी के अंदर जाएगा।
तो जो हमने निशान लगाया है इतना दबाव हमारा फ्रंट पट्टी के अंदर जाएगा। नीचे से हमने पहले कट के साथ कट मिलाकर देख लेना है कि हमारी पट्टी का मार्जिन बिल्कुल बराबर आ रहा है या कहीं से कुछ मसला तो नहीं है। अब यहाँ पे हमने सिलाई शुरू करनी है और दबाव का बिल्कुल ध्यान करते हुए जितना हमने ऊपर से लिया है तो एंड तक वही दबाव आएगा। एंड तक खैर नहीं आएगा, एंड से एंड पे थोड़ा सा ये दबाव कम हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे आपने फ्रंट पट्टी को कमीज़ के सेंटर में लाना है। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली ये आपकी फ्रंट पट्टी जो है वो बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में आ जाएगी। तो कहीं से आपने पट्टी या कमीज़ के कपड़े को या बटन टेप को कहीं से खींचना नहीं है, वरना आपकी फ्रंट पट्टी या बटन टेप के नज़दीक चोंटें आ जाएंगी। तो ख़ास तौर पे जो बारीक कपड़ा होता है उसके ऊपर आपने बहुत एहतियात के साथ सिलाई करनी होती है। अब फ्रंट पट्टी को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए यहाँ पे हमने जो ठोका बनाया था 1.5 इंच का, वहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बटन टेप को पीछे की तरफ धकेलते हुए जो पहले हमने सिलाई लगाई है ठोके की या तावीज़ की, तो उसी सिलाई के अंदर टांके में टांका लगाते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है और दूसरी साइड से किनारे की सिलाई लगाते हुए कट के करीब पहुंचना है और यहाँ से आहिस्ता से इसे टर्न करना है और कट को लॉक करते हुए अपनी बकिया सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी फ्रंट पट्टी और बटन टेप अटैच हो चुके हैं। अब फ्रंट पट्टी के बाहर जो मार्जिन आपको नज़र आ रहा हो इसको आप बड़ी एहतियात के साथ और सफाई के साथ रिमूव कर दें, कटिंग कर दें। ये आप चेक कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रंट पट्टी और बटन टेप अच्छे से यहाँ पे सिलाई हो चुके हैं। और उल्टी साइड से भी चेक कर लीजिए। इसके बाद हमने घेरा निकालना है। तो कमीज़ की उल्टी साइड से हमने यहाँ पे घेरा निकालना है। तो यहाँ पे बस एक दो पॉइंट के होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने जो मार्जिन होगा वो बिल्कुल बराबर रखना है। मार्जिन को आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। जितना आपने स्टार्टिंग से दबाव दिया है एंड तक आप उतना ही दबाव रखें। और दूसरी बात यह है कि जब आप गुलाई पे पहुंचते हैं तो आपने कपड़े को खींचना नहीं है, बल्कि आप पीछे जिस तरह भी आपने देखा है पीछे मैं हाथ रख के इसे यहाँ पे स्टिच कर रहा हूँ। हल्का सा हाथ आपने रखना है, कपड़े को खींचना नहीं है, क्योंकि अगर गुलाई की जगह पे आप कपड़े को खींचेंगे तो आपका घेरा सही तरीके से नहीं बैठेगा। और अगर वाशिंग वेयर का कपड़ा हुआ या कपड़े में उरेब ज़्यादा हुई तो घेरा आपका कभी भी सही तरीके से नहीं बैठेगा। तो बस आपने एक तो मार्जिन का ख्याल करना है, एक जैसा ही मार्जिन देना है। और दूसरा गुलाई पे जब आप पहुंचेंगे तो बहुत एहतियात के साथ ढीले हाथ के साथ आपने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। आपने कपड़े को कहीं से खींचना नहीं है, बस पीछे थोड़ा सा हाथ रख के तो आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कमीज़ की एक साइड का जो घेरा है वो निकाल लिया है। तो कमीज़ की बैक साइड का घेरा आप इसी तरीके के मुताबिक इसी को फॉलो करते हुए आप निकाल सकते हैं। आप घेरे को चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिनिशिंग से के साथ निकला है। और ये गुलाई पे आप चेक कर लीजिए तो यहाँ पे एक जैसा मार्जिन हमारा है, गुलाई वाली जगह से किसी जगह पे घेरा हमारा चौड़ाई में कम या ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब हमने यहाँ पे डबल खर्चा तैयार कर लिया है, यानी जो हमने पहले जो जितनी भी प्रेसिंग की थी, जितनी भी सिलाई की थी उस पर प्रेस लगाकर अब यहाँ पे हमने कफ़ अटैच करना है बाजू के साथ। तो यहाँ पे हमने कफ़ का सेंटर निकाला है और बाजू पे भी आधी इंच का मार्जिन हमने लगा दिया है। ये जो निशान हमने आधी इंच पे लगाए हैं ये निशान हमने कफ़ के अंदर रखते हुए बाजू और कफ़ का किनारा बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने यहाँ पे सिलाई करनी है। और आधी इंच का मार्जिन ही हमने कफ़ के अंदर रखना है और किसी जगह से कपड़े को खींचना नहीं है। अगर खींच के यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपके एक बाजू में खिंचाव आ जाएगा, जो कि बाजू का बुरा लगता है। और आपका मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिटिंग वाला कफ़ तैयार हुआ है। वैसे बच्चों के लिए प्लेट्स वाले कफ़ बनाए जाते हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत स्लिम है तो इंशाल्लाह मैं ये कमीज़ पहना कर भी थंबनेल पे लगा दूंगा पिक्चर। अच्छा कीजिएगा, बच्चा बहुत ज़्यादा स्लिम है, 10 साल इसकी एज है, तो इस वजह से ये फिटिंग वाला सूट बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये इसे खुला होगा यकीनन। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कफ़ जो है वो अटैच कर दिया है बाजू के साथ। सेम यही तरीका इस्तेमाल करते हुए आपने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना है, कफ़ अटैच कर लेना है। तो ये सारा काम कर लेने के बाद अब हमने तीरा अटैच करना है, कमीज़ के फ्रंट और बैक को जोड़ना है। तो कमीज़ की बैक का सीधा रुख ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर हमारी कमीज़ के फ्रंट का उल्टा रुख ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे देखिए तीनों पीसीस बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पे बिल्कुल गौर से देखिएगा, आपके ये देखिए आपके
उल्टे हाथ में ये 2 पीस आएंगे कपड़े के, और सीधे हाथ में 1 पीस होगा, और एक जो पीस होगा उसको नीचे से आपने टर्न करते हुए यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है। ये यहाँ से काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक दफ़ा जब आपकी सिलाई शुरू हो जाएगी फिर मुश्किल नहीं होगा, तो स्टार्टिंग करना इसको ज़रा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ से जब मैं सिलाई करूँगा आप बिल्कुल गौर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ अब ऊपर जो सीधे हाथ में 2 पीस हैं और मेरे उल्टे हाथ पे 1 पीस आएगा। जो 1 पीस होगा नीचे से टर्न करते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे, और इन तीनों पीसीस को मजबूती से पकड़ते हुए हमने सिलाई का आगाज़ करना है, सिलाई शुरू करनी है। और जब एक दफ़ा सिलाई शुरू हो जाएगी तो फिर आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बस आपने मार्जिन का ख्याल करना होता है, तो बाकी आपकी सिलाई बहुत आसानी से लग जाती है। इसके बाद अब आपने कमीज़ के फ्रंट और बैक को क्लियर करते हुए यहाँ आगे की तरफ किनारे की या कंकर की सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई कोई ज़रूरी नहीं होती, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तो बहरहाल अगर लगा दें तो ये खूबसूरत लगती है। हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। अब कमीज़ के फ्रंट और बैक जोड़ने के बाद हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक को यहाँ पे बिठा लेना है पूरी कमीज़ को, और चेक करना है किसी जगह पे कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं हमारी कमीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटिंग के मुताबिक बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठी हुई है, किसी जगह पे कोई खिंचाव वगैरह नहीं आ रहा। तो जहाँ पे कमीज़ बैठेगी वहाँ पे हमने कट लगा देना है। ये हमारी कमीज़ का सेंटर निकलेगा। हमारा बाजू का सेंटर भी इसी कट के साथ मैच होकर आएगा। तो अब हमने यहाँ पे बाजू अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, बाजू सिलाई करने से पहले हमने बाजू को पहले चेक करना है कहीं से आगे पीछे तो नहीं है कपड़ा। अगर कहीं से कपड़े में कोई फ़र्क आ रहा हो तो यहाँ पे पहले आप कटिंग करके उसको क्लियर कर दें। तो जहाँ भी कोई आपको मसला नज़र आए, इसको पहले सिलाई से पहले आप ये चीज़ें क्लियर कर लिया करें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए आपको। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा ये जो गहरी शेप जो है बाजू पे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हमने कट लगा देने हैं ताकि हमें सिलाई करते वक्त अंदाज़ा हो कि हमने कौन सी साइड आगे की तरफ लेकर आनी है। तो अब यहाँ पे हमने कट लगा लेने के बाद यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है। तो पहले हम सीधा बाजू यानी राइट जो स्लीव है वो यहाँ पे शुरू करेंगे, दायां बाजू सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये चेक कीजिए, ये कट आगे की तरफ आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमारा सीधा बाजू है, यानी दायां बाजू है ये। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे सेंटर के साथ सेंटर मिलाकर चेक कर लेना है। तो अगर बिल्कुल बराबर आ रहे हो तो ठीक है, वरना आप कमीज़ के कपड़े को या बाजू के कपड़े को थोड़ा सा नम दे सकते हैं। खिंचाव नहीं देना, नम ज़रूर दे सकते हैं। नम प्रेस के साथ क्लियर हो सकता है, लेकिन आप जब खिंचाव देंगे तो आपकी चोंटें आने का खतरा होगा। और कमीज़ की बैक साइड पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपने नम लाजमी देना है, क्योंकि हमने कमीज़ के सेंटर के साथ बाजू का सेंटर मिलाना है। तो इस वजह से जब इस तरह हम ये कमीज़ के सेंटर के साथ बाजू का सेंटर मिलाते हैं तो बैक साइड पे जाकर हमारा जो, अगर आप नम नहीं देंगे तो बाजू का कपड़ा जो है वो आपके आर्म होल से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बैक साइड पे आपने नम लाजमी देना है। दूसरा बाजू में जब मैं अटैच करूँगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि ये सिलाई पक्की हो जाए, क्योंकि वॉशिंग वेयर का कपड़ा है, बाद में गाहक कोई कंप्लेन ना करे कि आपकी सिलाई जो है वो निकल गई है। इस वजह से आपने 2 सिलाइयाँ लगानी है। अब यहाँ पे मैं दूसरा बाजू भी अटैच कर देता हूँ, जो हमारा बायां बाजू होगा। और यहाँ पे देखिए हमने सिलाई शुरू करनी है, और यहाँ पे देखिए आप सेंटर से बाजू कमीज़ के सेंटर से बाजू का सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन आधी इंच के करीब। तो हमने बाजू के कपड़े को नम देना है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बाजू के कपड़े को हम नम दे रहे हैं, और कमीज़ के कपड़े को हल्का सामने खींच के रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना। पहली सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद दूसरी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है, क्योंकि जब आप नम देते हैं तो वो प्रेस के साथ साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर आप बाजू खींच के सिलाई करेंगे तो वो प्रेस के साथ क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है ताकि ये मज़बूत हो जाए। थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सिलाइयाँ मजबूत करने के लिए, काम को अच्छा फिनिश करने के लिए ये काम लाजमी किया करें। अब हमने कमीज़ को बंद करना है, तो मैं कमीज़ को नीचे की तरफ से यानी चाक वाली साइड से बंद करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ से चाक की तरफ से बंद करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी पूरी कमीज़ बहुत अच्छे तरीके से सिलाई हो जाती है, किसी जगह पे कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं होता। तो ये जो तीनों कट्स होंगे, चाक वाला कट और पॉकेट के दोनों कट, इन पे आपने अच्छे तरीके से इनको पक्का करना है और ऊपर नीचे इनको बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने बगल की सिलाई भी बराबर रखनी है, और सिलाई जो आप लगा रहे हैं एक जैसा मार्जिन लेते हुए यहाँ बगल के जोड़ पे आपने इसको पक्का कर लेना है।
पक्का आपने हर जगह पे लाजमी करना है जहाँ पे आपको ये अंदेशा हो कि सिलाई यहाँ से खुलेगी या जहाँ पे जॉइंट आ रहा हो वहाँ पे पक्का लाजमी कीजिए ताकि आपकी सिलाई जो है मज़बूत रहे। अब हमने यहाँ पे बाजू के ओपन वाली जगह तक लाते हुए यहाँ पे इसे पक्का कर लेना है और आगे से कफ को बराबर करके चेक कर लेना है कि कहीं से कपड़ा हमारा बाजू का आगे पीछे नहीं हो रहा। तो बहरहाल अब हमने यहाँ पे कमीज़ को एक साइड को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे हमने साइड पॉकेट अटैच करनी है। तो कमीज़ को मशीन के अंदर अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए यहाँ पे साइड पॉकेट अटैच करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है और कटिंग के दौरान भी बताया था कि बच्चा बहुत स्लिम है, तो ये इसका जितनी भी फिटिंग में हम सूट बनाएं इसको पूरी तरह वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो बहरहाल फिर भी हम कोशिश करेंगे। ज़ाहिर बात है आप बिल्कुल स्किन टाइट तो नहीं हम बना सकते, ना ही स्किन टाइट जो है वो कपड़े बच्चे पहनते हैं, ना ही वो पहन सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने खेलना भी होता है और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हमने साइड पॉकेट अटैच करनी है। आपने देख लिया होगा कि साइड पॉकेट को हमने किस तरह रखा है। यहाँ पहुँचते हुए हमने ऊपर वाला और नीचे वाला धागा जो है वो पहले कटिंग कर लेना है ताकि वो सिलाई के अंदर ना फंसे। अब यहाँ पे हमने सिलाई जो है वो मुकम्मल करनी है और ये जो पॉकेट की नोक है ये आपके सिलाई के जोड़ पे आनी चाहिए। जो आपने पहले सिलाई लगाई है ना दरमियान वाली, इसी सिलाई के ऊपर आपकी ये इसकी पॉकेट की जो नोक है वो आनी चाहिए। तो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा की हुई है, इस वजह से कमेंट्री जो है वो साथ साथ थोड़े से लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने पक्का किया था, सिलाई शुरू की थी, वहीं पे लाकर इसे हमने पक्का करके सिलाई को फिनिश कर लेना है। और साइड पॉकेट का रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो सेम यही तरीका इस्तेमाल करते हुए आप दूसरी पॉकेट भी अटैच कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखें हमने दोनों साइड पॉकेट्स लगा दी हैं। अब हमने कमीज़ को सीधा कर लेना है और फाइनल हमारा काम रह गया है बैन की सिलाई। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ आपको सिलाई करते हुए ये चीज़ नज़र आई होगी कि जो कटिंग हमने की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग कहते हैं ना कि कटिंग में कुछ और होता है और सिलाई का कुछ और होता है, तो यहाँ पे आपके सामने सारा काम कर रहा हूँ मैं। अब बैन के साथ एक पैर का तकरीबन मार्जिन रखते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो कटिंग कर लेना है। तो मैंने पैटर्न के साथ ये मुकम्मल सूट कटिंग किया था, तो आप देख सकते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे हाला चेक कर लेना है। आपके सामने मैं इसे चेक कराता हूँ। यहाँ पे देखिए जब हम हाला चेक करते हैं तो हमारा हाला जो है वो सिर्फ आधी इंच ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ आधी इंच। यहाँ पे आप बिल्कुल गौर से देख लीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पे तीरे वाले हाले को कटिंग नहीं करना, बस उसका हमने सिर्फ सेंटर निकालना है। और कमीज़ के फ्रंट का जो हाला होगा यहाँ पे भी सिर्फ हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेप को बराबर करके सिर्फ शेप सीधी करनी है। बाकी हाले की छांटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पैटर्न के साथ कटिंग किया। तो मेरे पैटर्न जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये हाला वगैरह छांटी करने में मसला नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितना कुछ मैंने इसे कटिंग किया है। ये आप चेक कर लीजिए, सिर्फ इसे बराबर किया और शेप सीधी की है, बाकी किसी जगह पे मैंने हाले को छांटा नहीं है। अब यहाँ पे हमने सिलाई शुरू करनी है और बटन टेप का जो कट होगा और बैन का जो किनारा होगा इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने सिलाई शुरू करनी है। और किसी जगह पे हमने कपड़े को खींचना नहीं है। इस बात का लाजमी ध्यान किया कीजिए कि जब भी आप सिलाई करते हैं आपने कपड़े को खींचना नहीं है। थोड़ा सा ढीला उसे ज़रूर छोड़ सकते हैं, लेकिन खींचना किसी जगह पे नहीं है। और यहाँ पे जो बैन का सेंटर है और जो हाले का सेंटर है वो भी आप सिलाई के दौरान चेक कर लीजिएगा, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि शायद इस वीडियो में आपको नज़र नहीं आया होगा। बहरहाल दूसरी साइड पे भी हम बैन के किनारे को और फ्रंट पट्टी के कट को आपस में मैच रखते हुए हमने ये सिलाई मुकम्मल करनी है। इसके बाद अब हमने बैन को यहाँ से बंद करना स्टार्ट करना है। तो आप किसी जगह से भी इसे शुरू कर सकते हैं। मैं तीरे से 1 इंच पीछे से शुरू करता हूँ या 1.5 इंच पीछे से। तो तीरे की जो सिलाई होती है फ्रंट पे, उस सिलाई से तकरीबन 1-1.5 इंच पीछे। तो अब हमने किसी भी नोकदार चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से ये जो किनारे होंगे, जो कॉर्नर बनेगा हमारा, इसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। और क्योंकि बैन गुलाई में है तो एहतियात के साथ आपने ये सिलाई लगानी है, अगर आपने भी बैन के किनारे को आगे से गोल रखा है तो बच्चों के जब सूट होते हैं तो वो 100% फिनिशिंग के साथ नहीं बनते। ये कोई भी ऐसा बंदा नहीं बना सकता, क्योंकि बच्चों को अगर बिल्कुल स्किन टाइट बनाकर देंगे तो उन्हें पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हल्का फुल्का उसमें जो लूजिंग है वो लाजमी छोड़नी पड़ती है। तो बहरहाल कोशिश होनी चाहिए कि जो मेजर चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएँ।
बाकी छोटा मोटा काम जो है वो चलता रहता है। तो अब आपकी जो पहली सिलाई होगी वो बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। बैन को बंद करते हुए बस यही एहतियात होती है। और यहाँ पे आपने इसे पक्का कर लेना है। पक्का कर लेने के बाद अब आपने इस सिलाई को निकाल लेना है बाहर, और जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे इनको आपने यहाँ से कट कर लेना है। जहाँ पे भी आपको ये धागे नज़र आएँ इनको कटिंग लाजमी करना है। और यहाँ पे आप फिनिशिंग देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टिच हो चुका है। पूरी कमीज़ आपने देख ली होगी, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल जो हमने कटिंग की थी उसी के मुताबिक हमारी सिलाई हुई है। और आप इसका यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लीजिए। अभी ये प्रेस नहीं हुआ सूट, इसके बावजूद आप बैन का यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं कमीज़ किस तरह बैठी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपने कटिंग और खर्चे वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक वीडियो में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। तो